तो आज ऐसा क्या हुआ जो हम लोग को गाड़ी में इफ्तार करना पड़ा। तो है दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त अकबर और मैं रहता हूँ मिस्र में। नहीं भाई, मैं धनबाद में रहता हूँ। और आज हम लोग जा रहे थे कुमार डूबी। उसके बाद फिर हमारा इरादा आसनसोल पे जाने का था। और यहाँ पे हम लोग गाड़ी देखते हुए शादाब भाई का इंतजार कर रहे थे कि वो चाबी जल्दी लेकर के आए। और फिर फाइनली शादाब भाई आ जाते हैं। फिर हम लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। हम लोगों ने अपना सफर तय ही किया था कि अचानक से मोनू भाई का कॉल आता है और वो कहते हैं कि मुझे भी जाना है। फिर होना क्या था, गाड़ी रिवर्स। और फिर हम लोग सीधा निकल जाते हैं मोनू भाई के पास, रांगाताड़, उनको लेने के लिए। और ये रहे हमारे दिल अजीज़ मोनू भाई। और फिर फाइनली हम लोग निकल जाते हैं अपनी पहली मंजिल की तरफ, कुमार डूबी। और फिर थोड़ी देर की सफ़र के बाद हम लोग फाइनली कुमार डूबी पहुंच जाते हैं। और ये रहा कुमार डूबी का फिरोज़ फैशन शॉप। कौन कौन यहाँ से कपड़ा लेते हैं मेरे भाई कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं जब यहाँ जाता हूँ धनबाद से किसी न किसी लोग को वहाँ पे देख ही लेता हूँ। अंदर जा ही रहा था और मेरी नज़र इस कपड़े पे पड़ती है और ये कपड़ा मैं अपने लिए कटवा लेता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारा स्टॉक आया हुआ था, काफ़ी माल अवेलेबल था और बहुत सारा अभी आने ही वाला था, चूँकि अभी ईद में वक्त है। और ये कपड़ा मुझे काफ़ी पसंद आया। ये मिस भाई साहब कन्फ्यूज़ है कि कौन सा कपड़ा मैं अपने लिए लूँ। और इधर देखिए यहाँ पे सुफियान सखाफी साहब भी कपड़ा चेक कर रहे हैं और दीगर लोग भी कपड़ा चेक कर रहे हैं। सुफियान भाई कहे कि किताबों का मैंने बड़ा मुताला किया, आज कपड़ों का ही मुताला कर लिया जाए। यहाँ पे देखिए काफ़ी मशगूल है मुताला करने में। और कपड़ा लेने के बाद फिर हम लोग अपने दूसरे सफ़र की तरफ निकल पड़ते हैं, आसनसोल। और जो लोग भी बंगाल जा रहे हैं भाई, तो गुजारिश आपसे यही है कि आप तेल झारखंड में ही ले लें, क्योंकि पेट्रोल बंगाल में महंगा है, 5-6 रुपये पर लीटर। और देखते ही देखते हम लोग आसनसोल पहुँच जाते हैं। और जब हम लोग आसनसोल पहुँचते हैं वो वक्त असर का होता है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि पहले हम लोग नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर कोई काम किया जाएगा। और फिर हम लोग मस्जिद की जानिब निकल पड़ते हैं। और जाते ही जाते आसनसोल के मार्केट का नज़ारा हो रहा था। यहाँ पे तरह तरह की चीज़ें मिल रही थी, क्योंकि रमज़ान मुबारक का महीना ही बरकतों मुबारक वाला महीना होता है। जो चीज़ आपको नॉर्मल दिन नहीं दिखती, और रमज़ान मुबारक के इस मुबारक महीने में आपको देखने को मिलता है। इस महीने में कुछ अलग ही माहौल होता है बाज़ारों का। खाने पीने की इतनी सारी चीज़ों को देखने के बाद सुफियान भाई को भूख प्यास दोनों लग रही थी और शर्मा गए, अमीज़ भाई साहब को भी। और ये था मस्जिद का हाउस जो बड़ा ही खूबसूरत था। तो फटाफट से तरोताज़ा वज़ू बना लेते हैं नमाज़ के लिए। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज़ अदा करते हैं। और यहाँ पे असर की नमाज़ के बाद शादाब भाई का कॉल आ जाता है और उन्हीं का काम था। और वो कहते हैं कि मैं 10 मिनट में आता हूँ, आप लोग इफ्तार लेकर तैयार रहें। और आज हम लोग का इरादा था कि हम लोग इफ्तार मैथन में करेंगे। और हम लोग बाहर आते हैं और ज़रूरत की जितनी चीज़ें थी हम लोग ख़रीद चुके होते हैं। और शादाब भाई के इंतज़ार में यहाँ पे वक्त गुजारने लगते हैं। काफ़ी वक्त गुजरने के बाद ये याद आता है, हम लोग डिस्कस करते होते हैं कि शादाब भाई ने 10 मिनट कहा था और शादाब भाई का 10 मिनट 1 घंटे से कम नहीं होता। बहुत देर हम लोग इंतज़ार किए। काफ़ी इंतज़ार के बाद फिर हिम्मत हम लोग हार चुके होते हैं। और फिर हम लोग आकर गाड़ी में बैठ जाते हैं और यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि लगता है कि आज इफ्तार इसी गाड़ी में करना होगा। और जिसका डर था वही हुआ। शादाब भाई तो नहीं आए, पर हमारे कानों तक मगरिब की अजान पहुँच गए और फिर हमने अपना रोज़ा इफ्तार किया। आप भी देखिए ये हसीन मंजर। खुदा तलक ये रसाई जो खासो आम की है, खुदा तलक ये रसाई जो खासो आम की है। बशर पे कैसी नायत माहे सयाम की है। माहे फैजान माहे ईमान मोहब्बत है रमजान। हमारा इरादा तो मैथन की हसीन वादियों में बैठ करके इफ्तार करने का था, पर माशाल्लाह गाड़ी में भी बड़ा अच्छा माहौल था। वक्त भी काफ़ी हो चुका था। तो हम लोग बिला ताखिर शादाब भाई के आने के बाद घर की ओर निकल पड़ते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।